नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान रहते थे। साहूकार एक साधु का भक्त था, जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आया करता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्धि जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उसकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उनकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उनकी बेटी दीप पर रहने वाली एक विशेष धोबन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे इसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीके की तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहां एक गिद्ध का घोंसला था, जहां पर कुछ गिद्ध रह रहे हैं, और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में गए थे। सांप के इस नियत व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया था। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उसकी सहायता करी। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना करी और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। प्रेम से बोली पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह भी हो गया तो यह विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथों में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बतलाया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तब इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबन के घर जाकर वह कन्या साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती थी। सोना धोबन अपने बहू से कहती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है।
कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करते हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी दिया, परिक्रमा किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। माता पार्वती ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और साथ ही कहा कि सोमवती अमावस्या पूजा के बाद जो भी इस कथा को कहेगा या सुनेगा वह भी सदा के लिए सौभाग्यवती बना रहेगा। प्रेम से बोली पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, सोना धोबन की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारने के रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रही हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए ना दुख क्या होता है। राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आईं और फिर से वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगीं। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। इधर कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम दोनों धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप धारण किया और माता पार्वती बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहां जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी के रूप धरे पार्वती माता ने शिव जी से पूछा कि हे स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते देखा तो वह ध्यान लगाकर सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था। उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा।
रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करना। इस प्रकार राजा के राज्य में अमावस्या का व्रत करने से सुख शांति धन दौलत बढ़ने लगा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करते रहना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ ही दिन बाद उसको 2 कन्याएं हुईं। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह करा दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, सुखी अमावस्या का व्रत तुम भी किया करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करते रहना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत करी। कुछ ही दिन के बाद उसके भी घर धन्य धन से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता, सुनता या हुंकारा भरता है, उसके ऊपर अमावस्या माता की कृपा बरसती है। हे अमावस्या माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। भादो मास की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया।
एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर जब मेरी पत्नी पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होती तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश जी के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा, कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए।
घर आने पर उनकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत कीजिए, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां कीजिए। शादी का मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी माता ने कहा, हे माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी माता विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी माता की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, भादो मास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो।